आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे गॉल स्टोन के बारे में, जो कि मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, पित्ताशय की पथरी बोलते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि बहुत लोगों के मतलब पित्ताशय में पथरी हो गया है, गॉल स्टोन हो गया है, तो उसको मतलब कैसे इलाज किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैंने इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा। ऐसे मैं इसमें आपको 7 घरेलू उपाय मैं बताने वाला हूँ, घरेलू उपचार मैं बताने वाला हूँ, जो कि आप ये सेवन कर रहे हैं तो आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन से आप परेशान हैं, वो कुछ हद तक आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब क्या क्या तरीका है, मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको ये बताऊंगा। कौन कौन से पेशेंट में ये यूज करना चाहिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ, और किस में नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो हम एक एक पॉइंट बाई पॉइंट करके मैं आपको बताऊंगा, जो कि 7 तरीका है। ये तरीका अपनाने से गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर गॉल ब्लैडर में पथरी होता कहाँ है, कैसे होता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है, इसके अंदर में ये आप देख रहे हैं छोटा छोटा यहाँ पे स्टोन बना हुआ है। तो ये पथरी है, जो कि पत्थर टाइप का मतलब गॉल ब्लैडर में जमा हो जाते हैं। तो इसी को हम गॉल स्टोन बोलते हैं, पित्ताशय की पथरी बोलते हैं। मैंने और आपको इजी में समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि ये जो है, ये है यहाँ पे गॉल स्टोन है, ठीक है। मतलब पथरी जमा हो गया है। यहाँ पे आप छोटे छोटे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, टुकड़े टुकड़े में, जो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये इसको अगर गॉल ब्लैडर है, जो ग्रीन कलर का है, ये गॉल ब्लैडर है। और ये जो है यहाँ पे उसमें जो पत्थर टाइप बन गया है, वो स्टोन है, उसको हम पत्थर बोलते हैं। तो इसको अगर इस तरह का कंडीशन हो जाता है तो इसको हम गॉल स्टोन बोलते हैं, मतलब पित्ताशय की पथरी। और इस तरह के कंडीशन है तो ये कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो ये सारी चीज़ हम वीडियो में कवर करेंगे। जो कि मैंने इसमें 7 तरीका मैं बता रहा हूँ, घरेलू तरीका है। ये आपको उपचार करना ही चाहिए अगर आप पित्ताशय की पथरी से परेशान हो तो चलिए क्या क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पित्ताशय में पथरी, जिसको हम गॉल स्टोन बोलते हैं, को निकालने के लिए कुछ घरेलू उपाय लाभकारी हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था, जो किस किस पेशेंट में आपको यूज करना है, या किस में नहीं करना है। तो जैसे कि, लेकिन ये बात में आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है कि ये सभी के लिए प्रभावी नहीं होते हैं। जो ये उपाय बता रहा हूँ सभी के लिए प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये सबसे बेहतर रिजल्ट आपको देते हैं। जो कि अगर पथरी में अधिक दर्द या जटिलता, या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दर्द हो रहे हैं, इस टाइप का बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो जाते हैं, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। और अगर ये मान लीजिए आपका जैसे गॉल ब्लैडर में पथरी है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी को सूजन होता है, और किसी को स्टोन रहता है लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन आपको उसको पता है जो स्टोन है हमारे में, तो उस कंडीशन में ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये आप यूज करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए घरेलू उपाय है, जो कि पहला नंबर है, यहाँ पे देख रहे हैं, सेब का रस और सेब का सिरका, मतलब एप्पल जूस और एप्पल साइडर विनेगर, ये पहला तरीका है। जो कि सेब में मलेरिक एसिड होता है, और जो मलेरिक एसिड जो होता है ये पथरी को नरम करता है। मतलब जैसे पथरी जो होती है वहाँ पे टाइट रहता है, मतलब पत्थर टाइप रहता है, तो उसको नरम करता है और तोड़ने में मदद करता है। इसके लेने का डोज होता है, 1 गिलास सेब के रस में 1 चम्मच सिरका आपको मिलाना है, और ये दिन में 1 से 2 बार सेवन आपको करना है, ठीक है। जो मलेरिक एसिड होता है वो पथरी को नरम करता है। और जो आपको सेब का रस और सेब का सिरका, मतलब 1 चम्मच सेब का रस में मिलाकर, जैसे 1 चम्मच आपको गिलास में सेब का रस लेना है और 1 चम्मच सिरका लेना है, ये दोनों एक में मिलाकर 1 से 2 बार आपको सेवन करना। ये था पहला तरीका। और दूसरा तरीका जो है आपके लिए, ये है नींबू का रस, जो कि लेमन जूस बोलते हैं। नींबू का रस जो होता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम करता है। जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसका स्तर को कम करता है और पित्त के प्रवाह को बढ़ाता है। तो इसे लेने के लिए हमें 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर और सुबह खाली पेटे पीना है, ठीक है। मतलब नींबू का जो रस होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को लेवल को कम करता है, और पित्त के जो प्रवाह होता है ना, उसको मतलब आदान प्रदान जो होता है गल ब्लैडर में, उसको बढ़ाता है। और जब बढ़ाएगा तो उसी हिसाब से मतलब जो गल ब्लैडर में स्टोन होता है उसको तोड़ के बाहर निकलता है। इसको लेने का तरीका है, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर और सुबह खाली पेट इसको पीना है, ये याद रहे। और तीसरा तरीका ये है पुदीना चाय।
जो कि पिपरमेंट टी बोलते हैं। पुदीना पित्ताशय की कार्य प्रणाली को सुधार सकता है। जो पुदीना होता है ना, पिपरमेंट, जो से पित्ताशय है, ये मतलब गल ब्लाडर है, उसको जो कार्य प्रणाली होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसमें बहुत अच्छा खासा सुधार लाता है। ठीक है, एक तरह से इम्यूनिटी बिल्ड करता है और पथरी को घोलने में बहुत सहायक होता है। पथरी को घोलने में, तोड़ने में बहुत मदद करता है। पुदीना की चाय रोजाना 1 या 2 बार आपको दिन में पीना चाहिए। ये तीसरी तरीका था। और चौथा तरीका है आपके लिए, जो कि हल्दी, टर्मेरिक। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो सूजन और दर्द को कम कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका होता है, 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी और शहद मिलाकर रोजाना सेवन करना है। जैसे कि हम जैसे दर्द हो रहा है और सूजन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे कि हम पेन किलर मेडिसिन खाते हैं सूजन और दर्द को, तो ये जो हल्दी होती है ना, उसी के बदला में काम करता है। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं इसमें, जो कि दर्द और सूजन को कम करता है। ठीक है, अभी 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी और शहद को दोनों साथ में मिलाना है। हल्दी और शहद दोनों साथ में मिलाना है और रोजाना सेवन करना है इसको, जिससे आपका जो है दर्द और सूजन वहाँ पे कम होता है। और गल ब्लैडर स्टोन जब रहता है तो दर्द होता ही होता है कम बेसी, और किसी किसी में दर्द नहीं होता है, लेकिन जब दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं, जो कि बहुत राहतफुल आपको देंगे। अब पाँचवा तरीका है फाइबर युक्त भोजन, जो कि फाइबर युक्त फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जो कि फाइबर युक्त भोजन आप लेते हैं तो इसको में जो होता है पाचन तंत्र आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, मजबूत करता है और पित्ताशय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जैसे कि पालक हो गया, गाजर हो गया, सेब हो गया, नाशपाती जैसी चीज़ें आपको खाना चाहिए। ठीक है, और छठा तरीका है अदरक का रस, जिंजर जूस। जैसे कि अदरक जो होता है ना, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है अदरक, और गल ब्लाडर की जो समस्या होती है वो उसमें मददगार करता है ये। जैसे अदरक के रस को गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार आपको ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, और सातवां तरीका है, जो कि लास्ट तरीका है, तुलसी के पत्ते। ठीक है, तुलसी का जो रस होता है पित्ताशय की कार्य प्रणाली को सुधार सकता है। जैसे तुलसी भी जो होता है ना, पित्ताशय की कार्य प्रणाली को बहुत ज़्यादा सुधारता है। जैसे कि आपको लेने का इसका तरीका है, जैसे 4 से 5 आपको तुलसी के पत्ते लेना है और उसका रस निकाल कर आपको सेवन करना है। तो ये थे कुछ घरेलू तरीका, लेकिन आपको कुछ बात का यहाँ पे नोट करना है। जैसे वसा युक्त भोजन से बचना है, और जैसे वसा फैट जैसे जो होता है ना, उससे आपको बचना है। और हाइड्रेट रखें, शरीर को हाइड्रेट रखना है, जिससे पित्त का बहाव अच्छा से बना रहे। ठीक है, ये आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टिप्स रखनी है और इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी है। जैसे कि हम बताया था पहले, अगर पथरी में अगर गंभीर लक्षण या उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे तेज दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, और जैसे पीलिया जैसी आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। ये जो मैंने 7 उपचार बताया, जैसे कि मैंने कहा था, अगर गल ब्लाडर में स्टोन है, पथरी है, लेकिन किसी किसी को दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो पेशेंट जो है चलते फिरते रहता है, अच्छा से रहता है, लेकिन उसके अंदर ये है जो स्टोन है, तो उस कंडीशन में ये 7 तरीका जो मैंने आपको घरेलू उपचार बताया, आप यूज कर सकते हो, उसमें आपके बहुत लाभकारी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ गया है और इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन मतलब ख़राब लग रहा है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है और ट्रीटमेंट आपको, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेने की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मतलब पित्ताशय जैसे पित्ताशय में अगर पथरी ज़्यादा कंडीशन में है तो एक बार आप डॉक्टर से आप सलाह ज़रूर लें। आज की वीडियो में यही। थैंक यू।